माफ कर सकता हूं, लेकिन बार बार गलती की माफ करने का कायल नहीं हूं मैं। मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। अगर कोई काम था तो मुझे कह देते। अपने काम खुद करने का आदी हूं, हर किसी पर भरोसा नहीं करते। जख्म कैसा? कुछ ठीक हुआ? किससे बात कर रहे थे फोन पर? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? ये ऐसे ही बकवास था। तो ये गलती और मौका देने की क्या बात हो रही थी? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? खुद फोन करके पूछ ले कि वह कौन था और क्या बात कर रहा था। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आपके यहाँ आपके ख्याल और अंदाज कुछ बदले बदले से। अगर इतना जान चुके हो तो इस बात का भी अंदाजा होगा कि ऐसा क्यों है। जानता नहीं हूं, मगर जानना चाहता हूं। हातिम, तुम इतने होशियार नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। कभी कोशिश नहीं की होशियार बनने की। अगर की होती तो आज यहां पे नहीं होता। अगर मुझे इस बात की भनक भी पड़ी कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें कहीं छुपने की जगह नहीं है। आई समझ? भाई साहब पे इतने हमले हो चुके हैं, समझ में नहीं आता हर बार बच कैसे जाते हैं। तुम इस बात पे हैरान हो कि भाई साहब पे इतने हमले होते हैं, या इस बात पे कि वो हर बार बच कैसे जाते हैं? सच पूछे तो दोनों पे हैरान। आखिर एक बंदा इतना लकी कैसे साबित हो सकता है? ये लकवक कुछ भी नहीं होता फयाज। सारी बात हिम्मत की होती है। सामने वालों के कदम डगमगा गए और भाई साहब बच गए, वरना आज वो एक माजी का किस्सा होते। एक तो भाई साहब के बंदे भी इतने वफादार है ना, हर बार किसी ना किसी तरीके से बचा ही लेते हैं। वफादारी और गद्दारी में सिर्फ एक लम्हे का फर्क होता है, और वो लम्हा कब कौन कैश करवा ले कोई भी नहीं कह सकता। जानते हो फयाज, शतरंज में अगर प्यादे को ये लालच दे दिया जाए कि वो बादशाह बन सकता है, तो प्यादा सबसे पहले अपने ही आका का सर कलम करता है। समझ गया सर। समझ जाते हो तुम, देर में सही मगर समझ जाते हो। तो सर आप फिर कब प्यादे को बादशाह बनने का ख्वाब दिखा रहे हैं? ख्वाब तो दिखा दिया है, अब सिर्फ उस ख्वाब में रंग भरने हैं। फिर ताबीर वही होगी जो मैं चाहता हूं।
ये सब्जी आपकी चाय। शुक्रिया। कोई काम है? नहीं सर। छुट्टी चाहिए? नहीं सर जी। सैलरी में से एडवांस? नहीं सर जी। तो फिर क्या बात है? जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ करो। सर जी, जवाद साहब ठीक आदमी नहीं है। वो पहले भी इस दफ्तर के कई अफसरों की नौकरियां खा चुका है। करीम बख्श, मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी गलत आदमी का साथ नहीं दे सकता। ये मेरे असूल के खिलाफ है और तुम भी अच्छी तरह जानते हो। सारी जिंदगी मैंने हलाल कमाया है, अब भी हलाल ही खाऊंगा। साहब जी आप समझ नहीं रहे, वो बहुत खतरनाक आदमी है। उस पे पहले ही बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं और मार पिटाई के चक्कर में उसके थाने कचहरियों के चक्कर लगते ही रहते हैं साहब जी। तो ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? साहब जी आप बात को समझने की कोशिश करें। ऐसे आदमी की दुश्मनी मोल ना लें। एक ही तो फाइल है, आप साइन करें और जान छुड़ाएं साहब जी। वो मैं नहीं कर सकता, मेरे असूल के खिलाफ है। गवर्नमेंट मुझे ईमानदारी से काम करने के पैसे देती है और मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा। लेकिन साहब जी अगर आप ना माने। तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जाओ, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। और ये चाय ले जाओ, तुम्हारी बातों में ठंडी हो गई है, गर्म करके लाओ। क्या बना मेरे काम का? कुछ इंतजाम किया कि नहीं? कोशिश नहीं, काम करना है जैसे मैंने आपके लिए किया। मैं समझ रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। हालात और चीजें एक जैसी नहीं है। आपने जो भी करना है आज ही करें। भाई साहब के बंदे किसी वक्त भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा हो गया है आज। अच्छा हुआ मैं क्लास में मिस हुई, वरना हम लेट हो गए थे बहुत ज्यादा। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी। बस अभी पता नहीं ये गाड़ी क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई है। मुझे लगता है ऑटो ले लेना चाहिए क्योंकि ओहो कितनी प्यारी लग रही है। किसका इंतजार है? हमारे साथ चलो। क्या बदतमीजी है, छोड़ो हमारा रास्ता। इतने प्यार से बात करो, तुम सर पे चढ़ती जा रही हो। तुम लोगों ने क्या समझ के रखा है हमें? जाने दो हमें। अभी मुलाकात तो खत्म होने दो। ये छेड़े हैं हमें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? पहले पूरी तरह ठीक तो हो जाएं। भाई साहब पे जिसने हमला किया था उसका पता चल चुका है। कौन है वो? अभी शनाख्त नहीं हुई, पता चल जाएगा। तो इसका मतलब अभी हमला करने वाले का सुराग नहीं मिला? अभी उसके ठिकाने का पता नहीं चला। एक बार वो मुझे मिल जाए तो सब कुछ खुद ही उगलना शुरू कर देगा। तो भाई साहब को पता है इस बात का? नहीं, अभी भाई साहब से मैंने बात नहीं की। पहले मैं उसको ढूंढ लूं, उसके बाद भाई साहब को भी बता दूं। और वैसे भी मुझे अपने आसपास के लोगों पे कोई खास भरोसा नहीं। पता नहीं कौन दुश्मन से मिला। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? किसी की नहीं।
ये बताए ना, अगर आपको किसी पे शक है तो। हाँ बोलो। अगर ये खबर सच है तो तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाए। मैं बस पहुंच रहा हूं। किसका फोन था? क्या क्या खबर मिली है? अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करो। बात तो सुने मुझे। एक बात पूछूं भाई साहब? पूछो। क्या आप आज भी मुझ पर उतना ही एतमाद करते हैं जितना आज से 30 साल पहले करते थे? क्यों पूछ रहे हो? उस दिन हमले के बाद आपने कहा था ना कि मैं कहाँ था, क्यों था, तो मुझे लगा कि शायद मेरी वफादारी में कोई कमी आ गई है। बहुत दिनों से ये बात मेरे जहन में अटकी हुई थी। बहुत बार कोशिश की कि आपसे ये बात पूछूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बात जहन में रखिएगा भाई साहब, आपकी जात मेरे लिए पूरी जिंदगी है और आपकी हर बात मेरे लिए आखिरी हुक्म। यही सोचकर मैंने पूरी जिंदगी आपकी खिदमत की और मरते दम तक करता रहा। आते मुझे तुम्हारी वफादारी में कभी भी शक नहीं था, क्योंकि तुमने वो दौर मेरे साथ देखे हैं जो किसी और ने नहीं देखी। तुम मुझसे, मेरे हर रंग से, हर रूप से बाखबर हो। अगर उस दिन मैंने तुमसे सवाल किए तो उसकी दो वजूहात। एक तो ये कि मुझे तुम पर बहुत मान है, और दूसरा ये कि कई सालों के बाद मुझे किसी अपने के खोने का डर लग गया था। और जब इंसान को डर लगता है तो वो बौखला जाता है। मुझे कभी भी तुम्हारे खलूस और तुम्हारी वफादारी पर शक नहीं रहा। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जात का हिस्सा समझा है। हाँ हाशिम, बोल रहा हूं। पहुंच रहा हूं रास्ते में। जब तक मैं पहुंच ना जाऊं तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। आ रहा हूं। खैरियत है भाई साहब? हाशिम का फोन था, कह रहा था कि उस आदमी का पता चल गया है, अकेले जाना चाहता था। रोक दिया मैंने उसे। बिल्कुल ठीक किया आपने। मैं खुद जाऊंगा वहां पे और उसे जहन्नम वासिल करूंगा।